चलो भाई चलो जल्दी जल्दी नए घर में। ये चेक करो भाई, ये सिल्वर वाली कितनी प्यारी है। ये फुल अडल्ट वाली जावा है। देखो भाई ये कोकाटेल्स इतने कोई शरारती होते हैं ना पूरे। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। अच्छा यार, ब्लॉग के स्टार्ट में ना हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। कैमरा इसी तरफ रहेगा और आप सबको मैं ना कुछ आवाजें वगैरह सुनाऊंगा। आपने गेस करना है कि हमारे पास अभी तक ना कौन कौन सी चीज बची है मास्टर केज में। हाँ हाँ, बड़ी पहचान हो गई आप सबको भी आवाजों की, मुझे पता है आप सबको पता चल गया होगा। तो मैं आप सबको बता भी देता हूँ कि यार सबसे पहले मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारी ये डक्स जाने वाली हैं, लेकिन मसला ये हुआ था कि इन्हें जिन भाई ने लेने के लिए आना था ना वो किसी वजह से कल नहीं आ पाए थे। हो सकता है आज आ जाए, तो आज उनके हम हैंड ओवर कर दें। तो जी एक तो होगी डक्स, और दूसरे नंबर पे जो आवाज सुनाई है ना वो है हमारे टिंकू और ब्लैकी की। और आप सबको पता है इन लोगों ने क्या काम कर दिखाया। मैंने लास्ट व्लॉग में आप सबसे कह रहा था पता नहीं इन दोनों को क्या हुआ पड़ा है। ब्लैकी हमारी शोर किए जा रही है और टिंकू हमारा ऐसे ही फूल के ना ब्लैकी के पीछे लगा हुआ है। सर जी मुझे नहीं पता कि इनका ये सीजन चल रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट दिनों में हमारे पास इनके एग्स आए थे जिनमें से हमने वो बच्चे निकलवाए हैं। और आज ही सुबह पता है क्या हुआ है भाई, मैं आया था इनको ऊपर खोलने के लिए जब मैं टिंकू और ब्लैकी के केज में गया ना, क्योंकि भाई ऐसा है कि अब टिंकू और ब्लैकी को हम ये वाला केज देते हैं जिसके अंदर पहले हमारा पीहू गैंग था। क्योंकि भाई टिंकू जनाब का अपना जो केज है ना उसकी उसने सारी जाली तोड़ रखी है, इसी वजह से ना इन लोगों को हमें ये वाला केज देना पड़ता है। और पता है आज सुबह वहाँ कॉर्नर में मुझे ब्लैकी का एक एग मिला है। अगर तो एग्स हमारे मुर्गियों के होते ना तब तो शायद हम 5 से 6 एग्स जमा करके फिर इंक्यूबेटर चलाते। भाई अगर इनके जाते जाते हमें दोबारा से इनके बच्चे निकलवाने का मौका मिल जाए तो क्या ही चाहिए। इसी वजह से भाई हम लोगों ने ना अब ये फैसला ले लिया कि जब तक ब्लैकी हमारी कंप्लीट एग्स वगैरह नहीं ना दे देती, वो सारे एग्स इंक्यूबेटर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारी ब्लैकी और टिंकू यहाँ मास्टर केज में बिल्कुल सेफ है। हाँ और अगर दरमियान में हमें कोई सीरियस कस्टमर मिल जाता है ना तो हो सकता है उसके हम हैंड ओवर कर दें, लेकिन आप सबको मैं लाजमी बता दूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। इसके बाद सर जी दूसरी बात ये कि मैंने जब आप सबसे कहा था ना कि मास्टर केज के सारे बर्ड्स जाने वाले हैं, उसके साथ मैंने ये भी मेंशन किया था कि हमारे जितने भी ग्राउंड बर्ड्स हैं ना जैसे कि टिंकू, मुर्गियां और दूसरी चीजें, सिवाय हमारी फिंचीज और साथ में डायमंड डव्स के, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज है ना वो सारी जाएंगी। क्योंकि अक्सर मुझे मैसेजेस में लोग फिंचीज और डायमंड डव्स का कह रहे थे। और एक और बात मैं बता दूं कि भाई ये गिव अवे नहीं है सर जी, इनको मैं सेल कर रहा हूँ, गिव अवे नहीं कर रहा। यार हम लोग ना टाइम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। और आप सबको याद है जब हमने फिंचीज कॉलोनी बनाई थी, इसके अंदर हम डिफरेंट फिंचीज लेकर आए थे, जो हमारी लखनऊ फिंच है, जावा फिंच है, डायमंड डव्स है, ये सारी चीजें हमने फिंच कॉलोनी के अंदर की थी। ठीक है, तब हमें जो मेन मसला आता था ना वो ये था कि ये जो ज़ेब्रा फिंचीज है ना ये बाकी फिंचीज को तंग करती थी, यहाँ तक कि डायमंड डव्स को भी। तो भाई इस बात के चलते हमने सेपरेशन वगैरह स्टार्ट की थी और सबसे पहले हमने जावा को सेपरेट किया था इनसे। और याद करो जावा को सबसे पहले मैंने ना एक छोटे केज में किया था, उसके बाद नीचे बर्ड्स रूम 1 वाला जो फ्लाइट केज है ना उसमें शिफ्ट किया था। और जावा की जो फर्स्ट ब्रीड है ना वो हमारे पास फ्लाइट केज में आई थी, छोटे केजेस में उसकी कोई ब्रीड नहीं आई। इस वजह से भाई पता है आज मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे से जावा को पकड़ूंगा क्योंकि कोकाटेल्स ने ना जावा को बहुत ही ज्यादा तंग करके रखा हुआ है। और फिर उसको पकड़ने के बाद ना यहाँ ऊपर जो हमारी डायमंड डव्स वाली कॉलोनी है ना इसके अंदर हम शिफ्ट करेंगे। अच्छा भाई देखो सबसे पहले मैं ना बर्ड्स रूम 1 के अंदर आ जाता हूँ और उसके बाद बताऊँ यहाँ पे मसला क्या चल रहा है। माशाल्लाह से ना हमारे कोकाटेल्स की जो तादाद है ना वो बढ़ती जा रही है। और आप सबको पता है वहाँ पर अभी बच्चे भी आए हुए हैं, कुछ बच्चे अभी बॉक्सेस में जो कि बड़े हो के वहाँ दोबारा जाएंगे और वहाँ से फ्लाइट्स में आएंगे। इस तरह से भाई अपने पास ना स्पेस का बड़ा मसला बन रहा है और इस फ्लाइट में ऑलरेडी काफी कोकाटेल्स हो गए हैं। देखो भाई ये कोकाटेल्स इतने कोई शरारती होते हैं ना, पूरे दिन इन्होंने कोई ना कोई काम करना ही होता है। अब जैसे वो देखो ना वो सामने वाला जो बॉक्स है उसके ऊपर एक बैठा हुआ है जाके वो लास्ट में। अब ये बज्जीज की तरह तो होते नहीं है कि एक जगह पर बैठे रहेंगे, इन्हें भाई कोई ना कोई एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा पसंद है। और आजकल में ये यही एक्टिविटी कर रहे हैं कि इस बॉक्स का यहाँ से दरवाजा ओपन करते हैं, इसके अंदर दो बैठे होते हैं एक साथ। इनके लिए तो ये खेल है, लेकिन बेचारी जावा की जो प्रोग्रेस है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रही इनकी वजह से। अब भाई ऐसे में मैंने यही डिसाइड किया कि जावा को यहाँ से पकड़ता हूँ और जो ऊपर वाली वो कॉलोनी है ना डायमंड डव्स वाली उसके अंदर पहुंचाता हूँ। लो भाई फिर जावा को मैंने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इस केज में एक एक करके जावा को शिफ्ट करते हैं। और ये सबसे पहली जो जावा मैंने पकड़ी है ना ये वही है जिसकी टांग का इशू था। सर जी इसकी टांग का इशू तो जरूर है, लेकिन मजाल है कि एक भी बार मैंने इसकी कोई हेल्प वगैरह की हो। भाई ये अपना दाना वगैरह हर चीज वगैरह खुद करती है, इसकी टांगों पर मत जाना ठीक है। अच्छा यार मैं क्या काम कर रहा था, मैंने ना वो 2 बच्चे पकड़े हैं व्हाइट कलर के जो इस बार निकले थे। इनमें ये वाला सबसे पहला बच्चा है, इसको फिलहाल छोड़ते हैं। ये चेक करो भाई ये सिल्वर वाली कितनी प्यारी है, ये फुल अडल्ट वाली जावा है।
चल भाई तू भी चल। अच्छा जी, इनको सबसे पहले ना हम यहाँ पर रखते हैं और अब चेक करो जरा ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। अच्छा भाई अब जरा ना एक बार इनकी गिनती कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो फ्लाइट में शिफ्ट की थी ना जावा, वो थी टोटल 4, जिनमें 2 सिल्वर वाली थी और 2 वाइट वाली थी। ठीक है, तो एक बच्चा ये नीचे हो गया, 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास टोटल 7 जावा हो चुकी हैं, जिनमें से 5 तो हमारे पास व्हाइट वाली जावा है और 2 सिल्वर है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई इनको मैं ऊपर शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहली मेन रीजन तो मैंने आप सबको बता दी हुई है सर जी। यहाँ पर दूसरी रीजन ये है कि ये जावा बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इस तरह से कि एक तो ये दाना बहुत ज्यादा कम खाती है, और दूसरा मेरे पास कोई भी आता है ना बर्ड्स वगैरह विजिट करने के लिए, भाई वो खास तौर पे जावा की बहुत तारीफ करता है। आप कह लो कि इनका कलर ही इस तरह का, ये हर किसी को देखते ही पसंद आ जाती है। तो भाई जो चीजें आपने पहले ही शौक से रखी हुई है, क्यों ना उनमें उन चीजों पर ज्यादा तवज्जो दी जाए जो कि देखने में बहुत ज्यादा प्यारी है और इनकी तरह इकोनॉमिकल है। उसके बाद तीसरी मेन रीजन ये है कि जावा अपनी तादाद बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकती है। नीचे तो बर्ड्स रूम में आप सबको पता है ना कि फ्लाइट में क्या मसले मसाइल आए थे, कोकाटेल्स ने इनकी तादाद ठीक से बढ़ने नहीं दी थी, लेकिन यहाँ इस कॉलोनी में आकर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपनी तादाद तेजी से बढ़ा पाएंगी। भाई उसके अलावा हमने मास्टर केज का काम शाम भी तो करवाना है, तब जावा कहाँ जाएंगी। हम ऐसा करेंगे ना, जावा को कोई बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे अभी के लिए। हम चाहते हैं कि जावा वहाँ उस कॉलोनी में सेट हो जाए। हाँ बाकी ये है कि जावा के वहाँ शिफ्ट होने की वजह से ना मेरा इनके ऊपर ध्यान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस कॉलोनी में सेपरेटली डायमंड डव्स की वजह से मैं इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाता, लेकिन जावा वहाँ पर चली जाएंगी ना तो भाई मेरी तवज्जो में इजाफा हो जाएगा। चलो भाई मास्टर केज में मैं ये केज लेकर आ चुका हूँ, और ये जो फीमेल रैबिट है ना, इसको मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ, तो इसको हम बहुत जल्द चेक करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है ना, मैं जब भी कहता हूँ ना फीमेल रैबिट ने कुछ ना कुछ दिया है, तो हर बार ऐसा ही होता है कि इसने कुछ ना कुछ दिया होता है। लेकिन इस बार इनका हमें प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा। जब मुझे कंफर्म होगा ना तो आप सबको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम एक काम कर लेते हैं, जावा को इस केज में जल्दी से शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, इनकी जहानत का भी अभी पता लग जाता है, क्योंकि कोकाटेल्स को जब मैं इस तरह से केज का दरवाजा खोल दूं ना भाई, उन्हें मैक्सिमम 1 मिनट लगता है पता लगाते लगाते कि ये केज का दरवाजा हमने यहाँ से बाहर निकलना है। चलो जी फिलहाल हम इनको भी दरवाजा खोल के देख लेते हैं कि भाई इनकी जहानत कैसी है। दरवाजा खोले हुए काफी टाइम हो गया, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है इनको थोड़ा सा ना डराना पड़ेगा, तभी शायद नीचे जाए। एक चलेगी वो वाइट वाली, वो चेक करो। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी नए घर में। लो भाई आखिर में यही लंगड़ी बच चुकी है, और इसकी हिम्मत है यार, क्योंकि ना इसकी आप देखो यहाँ से ये टांग बिल्कुल ओपन हुई पड़ी है। ये टांग इसकी बिल्कुल भी मूव नहीं करती, कोई फंक्शन वगैरह नहीं करती, लेकिन कमाल है यार माशाल्लाह, इसने क्या अडेप्टेशन की है। ये अपनी इस टांग के खराब होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। लो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी पीस है जो कि इस वक्त जाने वाला है, और इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये लो सर जी, फिर चेक कर लो कि माशाल्लाह हमारी ये कॉलोनी अब कितनी प्यारी लग रही है यार। वो देखो नीचे डायमंड डव्स फिर रही है और स्टिक्स पर जावा बैठी हुई है। भाई कितना नेचुरल सा लग रहा है यार, कितना मजा आ रहा है इसको देखने में। अच्छा यार, आप लोगों से ना एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में शौक क्या होता है? क्या शौक ये होता है कि एक चीज को रखो और उससे ब्रीड करवाओ और उनकी तादाद को मल्टीप्लाई करो? हाँ, और साथ में उनकी तमाम जरूरियात का भी ख्याल रखो, लेकिन उसमें ना आपका मेन मोटिव ये है कि आपने उनको ब्रीड करवाना और उनके जो बच्चे आएंगे ना उनको आपने सेल करना, उससे प्रॉफिट बनाना है। या फिर शौक ये होता है कि एक चीज को रखो और उसकी जरूरियात का ख्याल रखो। आप हर चीज वैसे ही कर रहे हो, लेकिन आपको ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो चीज आपको प्रॉफिट दे रही या नहीं दे रही। मेरे ख्याल में ना आप लोगों का मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि भाई इन चीजों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनको सेल करूंगा, इनसे मुझे प्रॉफिट होगा, बल्कि ना आप ये लेकर चलो कि भाई इन लोगों का हमने ना ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ये कहीं और भी हो सकती थी, इनको कहीं और से भी रिज़्क मिल सकता था, लेकिन अब ये आपके पास है और ये आपकी जिम्मेदारी है। भाई ये सब बातें सोच के अगर आपने ये चीजें रखना स्टार्ट कर दी ना, तो प्रॉफिट का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपके पास बर्ड्स की ऐसी ऐसी क्वालिटीज होंगी ना जो फिर किसी के पास नहीं होंगी। बाकी यार दुआ कर देना इन जावा के लिए, इनको हमने अब नई कॉलोनी में शिफ्ट किया, अल्लाह करे यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से चल जाए। अब यहाँ पर इनको वैसे तंग करने वाला तो कोई भी नहीं है, इन्हें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वगैरह करनी चाहिए। बाकी आप सबकी क्या राय है इस कॉलोनी को लेकर, मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना। और भाई ये जो जितनी भी डक्स नजर आ रही है ना, हो सकता है आज इनका आखिरी दिन हो, कल ये जाने वाली हो, तो भाई इनको आज हम व्लॉग में बाय बाय कह देते हैं। फिर बताना मुझे आज का व्लॉग आप सबको कैसे लगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं फिर आप सबसे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।